दोस्तों नमस्कार, मैं रामप्रीत प्रजापति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सापडो टैली गुरु प्रशिक्षण संस्थान में। दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे अकाउंट्स के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको मैनुअल अकाउंटिंग करनी हो या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करनी हो, अकाउंट्स को अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो इसमें व्हाट इज़ अकाउंट, यानी अकाउंट क्या है इसके बारे में। फिर आपको टाइप ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स यानी अकाउंट के वर्गीकरण के बारे में, फिर टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, अनअर्न्ड इनकम्स। इस वीडियो में हम लोग इन सभी के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे नए अपडेट्स, नए वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने मेन टॉपिक्स पर। सबसे पहले तो व्हाट इज अकाउंट, यानी अकाउंट क्या है, यानी खाता किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो खाते का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं, उसको एक जगह एकत्रित करके लिखना ही उस व्यक्ति विशेष का खाता कहलाता है। और खातों में जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो व्यापार के लेन देन होते हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, यानी उसको लिखा जाता है। खाता किसी भी एक व्यक्ति या किसी कंपनी या फर्म या जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, गुड्स हैं, इनकम है, एक्सपेंसेस है, उन सभी का एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड होता है। तो खाते का मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति से संबंधित जो इंडिविजुअल उसके रिकॉर्ड हैं, वही उसका खाता कहलाता है। चलिए आपको अकाउंट का एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लिया बैंक में आपका खाता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि बैंक आपसे संबंधित लेन देन को, आपसे संबंधित ट्रांजैक्शन को अलग लिखता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर ये जाना जा सके कि आपने कब कब ट्रांजैक्शन किया और कुल कितना ट्रांजैक्शन किया। पहले जब बैंकों में रजिस्टर पे यानी मैनुअल रिकॉर्ड रखा जाता था, तो बैंक एक रजिस्टर बनाता था, जिस रजिस्टर में अलग अलग पेज पर या अलग अलग पन्नों पर अलग अलग व्यक्तियों तथा संस्थाओं के नाम के खाते लिखे जाते थे। जिस रजिस्टर में सभी व्यक्ति या संस्थाओं के खाते बैंक रिकॉर्ड करता था, उसे लेजर बुक कहा जाता था तथा उसे ही लेजर बुक कहते हैं। चलिए अकाउंट को समझाने के लिए आपको एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लिया कि आप किसी दुकान से उधार सामान खरीद के लाते हैं, तो आप अक्सर ये बोल देते हैं, हाँ ठीक है मेरे खाते में उसको नोट कर लीजिए या मेरे खाते में उसको चढ़ा लीजिए। तो दुकानदार क्या करता है, वह एक रजिस्टर या डायरी रखा होता है, जिस डायरी में या रजिस्टर में किसी एक पन्ने पर आपका नाम लिखा रहता है। उस पन्ने पर सिर्फ आपसे संबंधित लेन देन को लिखता है, यानी आप जब जब उससे उधार ले जाते हैं, जब जब आप उससे उसका पैसा पेड करते हैं, तब वो उस रजिस्टर को खोलता है और उस पेज पर यानी जिस पे आपका नाम लिखा गया है, उस पर जा करके आपसे संबंधित रिकॉर्ड को डेट वाइज, सीरियल वाइज वो लिख देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस रजिस्टर पे उन्होंने आपका नाम लिखा है, जिस पन्ने पर आपका नाम लिखा गया है, वही आपका खाता है, और जिस रजिस्टर में लिखा गया है वो रजिस्टर आपका लेजर बुक है। तो इससे नियर अबाउट आपको अकाउंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे आपको बताते हैं टाइप ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंट के प्रकार के बारे में, यानी अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। अकाउंट आर 3 टाइप्स, यानी अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं इसके बारे में जानते हैं। पहला जो होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा आपका रियल अकाउंट, तीसरा आपका नॉमिनल अकाउंट। यानी ये अकाउंट आपके 3 प्रकार के होते हैं। यानी बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, वे सब इन्हीं तीनों अकाउंट्स के अंतर्गत ही मेंटेन किए जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट का जो वर्गीकरण है उसके बारे में जानते हैं। यानी अकाउंट को मेन रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पर्सनल अकाउंट और दूसरा आपका है इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट बुक को भी 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। नंबर पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नंबर दूसरा है इसमें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नंबर तीसरा इसमें है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब पर्सनल अकाउंट को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कह सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट आपके 3 प्रकार के होते हैं। जो इम्पर्सनल अकाउंट है, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। इसमें नंबर पहला रियल अकाउंट है और नंबर दूसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट। अब अगर क्लासिफिकेशन में हम देखें रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट को भी 2 भागों में बांटा गया है, यानी इसके भी 2 पार्ट होते हैं। नंबर पहला इसमें टेंजिबल रियल अकाउंट, नंबर दूसरा होता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। तो ये अकाउंट के क्लासिफिकेशंस हैं। अब चलिए आगे इन सब के बारे में
डिटेल से समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, यानी व्यक्तिगत खाता, हिंदी में इसको व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। ये किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। मतलब पर्सनल अकाउंट का मतलब ये हो गया कि बिजनेस के ऐसे अकाउंट्स जो किसी व्यक्ति या किसी कंपनी या किसी संस्था या किसी फर्म से संबंधित हों या इन सभी के नाम से हों, इसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। मतलब ऐसे अकाउंट्स जिसमें किसी व्यक्ति का नाम आया हो, जिसमें किसी कंपनी या संस्थान का नाम आया हो, वे सभी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे श्याम फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशन अकाउंट, सप्लायर या कस्टमर अकाउंट, XYZ लिमिटेड अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, एटसेट्रा। यानी ये सारे जो बिजनेस के खाते हैं इसको पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत दिखाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, पर्सनल अकाउंट के क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि करके। जैसे पिछले अभी आपने चार्ट में देखा कि पर्सनल अकाउंट का क्लासिफिकेशन वो 3 प्रकार के थे, यानी पर्सनल अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 सब कैटेगरीज। इनको 3 भागों में बांटा गया है, पीछे आपने समझा ही, उसको एक बार फिर से मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। नंबर पहला क्या था, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इसके बारे में एक एक करके डिटेल से समझ लेते हैं कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं। नेचुरल पर्सन अकाउंट का मतलब होता है दीज अकाउंट आर रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग नेचुरल पर्सन हु आर क्रिएटेड बाय गॉड। इसका मतलब हुआ कि ऐसे खाते जो मनुष्य से संबंधित हैं, यानी जो व्यक्ति से संबंधित है, अर्थात नेचुरल पर्सनल अकाउंट वह अकाउंट होते हैं जो क्रिएटेड बाय गॉड, यानी जो ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, यानी ह्यूमन बीइंग। जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, सोहन का खाता, मोहन का खाता, एटसेट्रा। यानी ये सभी जो व्यक्ति के नाम से हैं वे सब नेचुरल पर्सनल में आते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट था आर्टिफिशियल पर्सनल, आर्टिफिशियल का मतलब बनावटी। इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। आर्टिफिशियल पर्सन आर नॉट ह्यूमन बीइंग, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन मनुष्य नहीं है, लेकिन ये मनुष्य की तरह से काम करते हैं। मतलब ये व्यक्ति के द्वारा बनाई गई एक कानूनी संस्थाएं होती हैं जिसे मनुष्य ने बनाया है। जैसे इसके अंतर्गत एनी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी, यानी कोई भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। या पार्टनरशिप फर्म हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, गवर्नमेंट बॉडीज़ हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, NGO हो गया, बैंक है, इंस्टीट्यूशन है। मतलब ये सारी चीज़ें जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, ये सभी आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये हो गया कि जो खाते किसी कंपनी या फर्म से संबंधित है या संस्थान से संबंधित है, वे सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए इसके तीसरे पार्ट के बारे में जानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बिजनेस के जो ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत दिखाया जाता है। मतलब व्यापार के कुछ ऐसे लेन देन होते हैं जो व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को दर्शाते हैं, उसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत दिखाया जाता है। जब बिजनेस का जो एक्सपेंसेस है अगर वो आउटस्टैंडिंग हो गया या वो प्रीपेड हो जाता है, या जो बिजनेस की इनकम होती है वो एक्रूड हो जाए या अनअर्न हो जाती है, तो उसको इस कैटेगरी में दिखाते हैं। मतलब तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत दिखाया जाता है। अभी आपको क्लियर कर देते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं, एक्रूड इनकम क्या होती है, अनअर्नड इनकम क्या होती है। अब इसको हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के क्या एग्जाम्पल हैं, मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्नड कमीशन, अनअर्नड ब्रोकरेज, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, एटसेट्रा। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ये हुआ कि बिजनेस के ऐसे एक्सपेंसेस जो करंट ईयर से संबंधित होते हैं, परंतु अकाउंट क्लोज करने की तारीख यानी खाता बंद करने की तारीख तक वो भुगतान नहीं किए गए होते, मतलब चुकाए नहीं किए गए होते, मतलब पेड नहीं किए गए होते हैं, तो उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। उसी को हिंदी में अदत्त व्यय भी कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि जिस खर्चे का भुगतान किया जाना बाकी होता है वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे एग्जांपल में पहले देखिए नंबर 1 पे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी।
आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब हो गया बकाया वेतन। बकाया वेतन का मतलब हो गया ये जो सैलरी बकाया है ये किसी व्यक्ति का है। तो कहने का मतलब ये है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी का जो खाता है किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो चलिए दूसरे प्रीपेड इनकम के बारे में जानते हैं, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में जानते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब हुआ कि जिस खर्चे का भुगतान अब पहले कर दिया जाता है उसे प्रीपेड कहते हैं, यानी उसको पूर्वदत्त व्यय कहा जाता है। मतलब प्रीपेड एक्सपेंस यह अगले वर्ष की अवधि से संबंधित खर्चा होता है, लेकिन उसे इसी वर्ष के खर्चे में दिखाया जाता है या उसे इसी वर्ष भुगतान किया गया होता है। मतलब ऐसे एक्सपेंस जिसको पहले ही भुगतान कर दिया जाए, जिसको पहले ही चुका दिया जाए, उसे प्रीपेड एक्सपेंस कहा जाता है। अब ये जान लेते हैं कि एक्रूड इनकम क्या होती है। एक्रूड को उपार्जित कहते हैं, यानी उपार्जित इनकम, उपार्जित आय। मतलब ऐसी आय जो उपार्जित हो चुकी है, मतलब एक्रूड हो चुकी है लेकिन वह प्राप्त नहीं हुआ है, उसे एक्रूड इनकम कहा जाता है। मतलब इनकम आपने जनरेट कर लिया है लेकिन वो आपको प्राप्त हुआ नहीं है, उसे एक्रूड इनकम कहा जाता है। अब अनअर्न इनकम भी होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। अनअर्न मतलब ऐसी आय जो अगले वर्ष से संबंधित है लेकिन वह करंट ईयर में ही प्राप्त हो जाती है, उसे अग्रिम आय के नाम से जाना जाता है। तो नियर अबाउट इसके पार्ट के बारे में आप सब नियर अबाउट समझ चुके होंगे कि ये क्या होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे अकाउंट के बारे में, यानी अभी पीछे जो हमने अभी तक देखा, अभी जिस अकाउंट के बारे में हम लोग अब तक जाने ये सब पर्सनल अकाउंट के पार्ट थे। अब हम लोग जानते हैं रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट में वास्तविक खाता, मतलब ऐसे अकाउंट्स जो बिजनेस के किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं उसे रियल अकाउंट कहा जाता है। मतलब रियल अकाउंट में ऐसे अकाउंट को दिखाया जाता है जो बिजनेस की वस्तुएं और संपत्तियों से संबंधित खाते होते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको कि इसके अंतर्गत कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर्स, व्हीकल्स, कैश, गुड्स अकाउंट एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें बिजनेस की वस्तु हैं तथा बिजनेस में प्रयोग में लाई जाने वाली संपत्ति हैं। इन सबको रियल अकाउंट के अंतर्गत दिखाया जाता है। अब रियल अकाउंट को क्लासिफाइड कर लिया जाए कि रियल अकाउंट को दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। नंबर पहला इसमें है टेंजिबल रियल अकाउंट, नंबर दूसरा है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। तो इसके पहले पार्ट के बारे में जानते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट के बारे में। ये क्या होते हैं इसके बारे में पहले समझ लिया जाए। मतलब टेंजिबल रियल अकाउंट ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका फिजिकल प्रेजेंस होता है, यानी जो बिजनेस में फिजिकली रूप से रहते हैं। इसके अंतर्गत बिजनेस की ऐसी संपत्तियां या ऐसी वस्तुएं आती हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वे सभी टेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत दिखाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, कैश, इन्वेस्टमेंट, गुड्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट एटसेट्रा। मतलब ये सारी चीज़ें जो वस्तुएं हैं व्यापार में फिजिकल रूप से प्रेजेंस रहती हैं, तो इसे रियल अकाउंट के टेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो चलिए इसके दूसरे पार्ट के बारे में जानते हैं, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इंटेंजिबल रियल अकाउंट ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है, यानी बिजनेस में फिजिकल रूप से नहीं होती हैं और इनको छुआ देखा नहीं जा सकता, लेकिन इन्हें पैसों के मामले में मापा जा सकता है। इसका एक मूल्य होता है और इस प्रकार से इसे खरीदा और बेचा भी जा सकता है। जैसे गुडविल, यानी जो बिजनेस की गुडविल होती है वो इंटेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत आती है। मतलब ये दिखाई नहीं देती है, इसको हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन इसका एक बिजनेस में मूल्य होता है। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ब्रांड, परमिट एटसेट्रा। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं बिजनेस की एसेट्स होती हैं, लेकिन ये इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। मतलब बिजनेस में ये फिजिकल रूप से प्रेजेंस नहीं होती हैं, इनको छुआ देखा नहीं जा सकता है, लेकिन पैसों के मामले में इसका वैल्यूएशन किया जाता है और इसका एक मूल्य भी होता है, इसको आप खरीद बेच भी सकते हैं। तो ये रियल अकाउंट का पार्ट था। अब हम लोग समझते हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में। तीसरा जो अकाउंट था नॉमिनल अकाउंट, यानी नाम मात्र का खाता इसको बोला जाता है। अकाउंटिंग में जो नॉमिनल अकाउंट होता है एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, मतलब एक अस्थायी खाता होता है, इसलिए इसे नाम मात्र का खाता कहा जाता है।
मतलब बिजनेस के ऐसे अकाउंट्स जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यानी खर्चों तथा हानियों से संबंधित होते हैं, तथा इनकम और प्रॉफिट्स यानी आय तथा लाभ से संबंधित होते हैं, वे सब नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। यानी व्यापार के जो आय व्यय होते हैं, व्यापार के जो लाभ हानि होते हैं, इन सबसे संबंधित जो हम खाते बनाते हैं वे सब नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत दिखाए जाते हैं। चलिए इसका हम एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट, सैलरी क्या है? सैलरी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इसका मतलब ये पर्सनल अकाउंट नहीं है। सैलरी कोई वस्तु या संपत्ति भी नहीं है, इसका मतलब ये रियल अकाउंट में भी नहीं जाएगा। सैलरी या तो आय होगा या तो व्यय होगा, यानी अगर आप पेड कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंस है, अगर आपको मिल रहा है तो आपकी इनकम है। तो जो इनकम और एक्सपेंस से संबंधित जो भी खाते होंगे वो सब नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत ही दिखाए जाते हैं। तो सैलरी हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट हो गया, डिस्काउंट अकाउंट हो गया, इंश्योरेंस, वेजेस, कमीशन पे और रिसीव एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। तो ये सभी अकाउंट्स के बारे में पूरा डिटेल था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स के बारे में बताएंगे। उसको समझने से पहले जो इस वीडियो में आपके अकाउंट्स के बारे में बताया गया, इसको समझना पहले ज़रूरी है। इसको आप पहले केयरफुली समझ लीजिए। फिर अगली वीडियो में अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स यानी खातों में डेबिट और क्रेडिट करने का नियम आपको बताएंगे हम। इस वीडियो के पहले भी हमारे 2 वीडियोस ऑलरेडी पहले से पड़े हुए हैं, जिसमें पहले वीडियो में टैली के इंट्रोडक्शन और उसके यूज़ के बारे में बताया गया है, और दूसरा वीडियो है टैली के वर्जन के बारे में। तो उन दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से क्लिक करके आप उसको डायरेक्ट उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।